ये वैचारिक सम्मेलन जो है ये भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकार और जनता के कर्तव्य और उनका निर्वहन विषय पे एक वैचारिक सम्मेलन है। 150 करोड़ देशवासियों की ओर से उनको और उनके परिवार को, उनकी आत्मा को हम सब बद्दुआएं देते हैं। साथ में जो जनरल डायर ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उन पर बेगुनाह होते हुए उन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह बाबा साहब का नाम आज रोशन कर रही है, उठा रही है, जगह जगह पे मीटिंग हो रही है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर आज पारक महासंघ के बैनर तले एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन है वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम ये सब जानेंगे और बात करेंगे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से एक दिन पहले आज यहाँ पर वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, ये वैचारिक सम्मेलन जो है ये भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकार और जनता के कर्तव्य और उनका निर्वहन विषय पे एक वैचारिक सम्मेलन है। अगर जनता हमारे देश की किसान मजदूर से लेकर के लीडर तक, अधिकारीगण, सभी लोग, किसी भी ट्रेड, किसी भी वो उसमें काम करने वाले लोग, सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बेईमानी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, गलत कामों में नहीं ले जाएंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही करेंगे। अगर इतना निर्वहन नैतिक तरीके से हम कर लें तो हमारा देश विकसित भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, नशा मुक्त बनेगा, लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी और देश एकदम से ग्रो करेगा, हर क्षेत्र में ग्रो करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा और फिर से दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। इसलिए पूरे देश के अंदर ये पहला सम्मेलन आज़ादी के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। सभी समाज, सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि एक पूरे देश में जन आंदोलन कराना, अपने नैतिक मूल्यों को लोग पालन करें और जो उनके कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उनका अनुपालन करने का काम करें। इसलिए सम्मेलन है। सर, एक सवाल और रहेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के राजनीति कर रही है अपनी इस कुर्सी बचाने के लिए, वही बीजेपी जिसने कभी उनका सम्मान नहीं किया। तो आज आप ये जो सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इसके बाद जो विचार है बीजेपी को लेकर के लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के वो बदलेंगे? विपक्ष के पास अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे रहे। उनके पास ज्ञान नहीं है, जानबूझ करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अपमानित किया, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का काम अखिलेश जी की पार्टी कर रही है। यानी डॉक्टर अंबेडकर के किए गए अपमान को लगातार समाजवादी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, विपक्ष सपोर्ट करने का काम कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को विपक्ष नहीं मानता। अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में आई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर में दलित समाज के लोगों को जो प्रमोट किया गया था, उनको डिमोट करके, अपमानित करके नीचे बैठा दिया गया था। मैं समझ रहा हूँ वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानते नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी पैदा हुए, जहाँ पर पढ़े बड़े हुए, जहाँ पर पढ़ाई किया, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ अंतिम सांस लिया, उसको पंचतीर्थ के रूप में बनाने का काम किया। साथ में डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए जहाँ पर वो कानून मंत्री थे जब, और उस समय जो मकान उनको मिला था, उस मकान को भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मकान को खरीदा और खरीद करके उनका एक वहाँ पर भी एक प्रेरणा स्थल बनाने का काम किया। और दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर जो अंबेडकर भवन बनाया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो सकते हैं, हाल बने हुए हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया, भारत रत्न दिलाने का काम किया, तो वो किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष जान रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले सब लोग
अब मोदी जी के साथ खड़े होंगे, बीजेपी के साथ खड़े होंगे। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से अभी पूरा विवाद चल रहा है, उसमें विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि अगर बीजेपी ना होती तो ना तो करनी सेना होती और ना इस तरीके के जो विवाद हो रहे हैं ना वो विवाद होता। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पीडीए समाज हो या जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसको अपमानित करने का काम करती है। वही काम उन्होंने रामजी लाल सुमन के साथ भी किया। राम जी लाल जी को किसी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि बाबर को लेकर के कौन आया था, बाबर के पास गया कौन था, किसके कहने से लालजी सुमन जी ने इस तरह की बात की। समाजवादी पार्टी ने इस तरह इसके पहले भी जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट के अंदर आया था तो एक शेड्यूल कास्ट से ही उन्होंने बिल फड़वाने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के कंधों पर बंदूक रख करके चलवाती है, उनको बदनाम करने का काम करती। जो लालजी सुमन का हाल वही होगा जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल एक शेड्यूल कास्ट सांसद ने पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा था, जिनकी जमानत वहां की जनता ने जब्त की थी, वही लालजी सुमन जी के साथ भी होगा। उनको नहीं बोलना चाहिए था ये बात, अगर उनको कहनी रही थी या किसी ने कहलाया था तो उनसे कहना चाहिए था कि हमारे पार्टी के मुखिया बोले जो बोलना है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग एनडीए गठबंधन के लोग हों, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को नहीं मानते हैं। जितना अपमान किया है, आज एक एक बातों को मैं खोल करके इस सदन में रखने का काम करूंगा वैचारिक सम्मेलन में। आज अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नवनीत शुक्ला मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से हूँ। आज माननीय कौशल किशोर द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम है अंबेडकर साहब की विचार गोष्ठी है, उस पर मैं शामिल हुआ हूँ। सर, जिस तरह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने केंद्रीय मंत्री जी से भी बात की, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से भी बात की। उनका कहना है कि जनता मौलिक अधिकार तो जानती है लेकिन अपने जो अधिकारों का उनका जो कर्तव्य है वो नहीं जानते। सबसे पहले मैं भारत के सभी सिखों को और भारतवासियों को आज बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जो जनरल डायर ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उन पर बेगुनाह होते हुए उन्होंने गोलियां चलवाई थी, तो आज 150 करोड़ देशवासियों की ओर से उनको और उनके परिवार को, उनकी आत्मा को हम सब बद्दुआएं देते हैं। आज उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन पे वार किया और उन पर गोलियां चलवाई। तो वो जनरल डायर नहीं, जनरल कायर थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों पर उन्होंने पीछे से वार किया। मैं अश्रुपूर्ण सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व सांसद कौशल किशोर जी द्वारा जो आज गोष्ठी हुई है बाबा साहब के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, मैं उन्हें इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। निश्चित तौर पर हमारे जितने शहीद हैं मैं उनको नमन करता हूँ। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुखद अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, भरे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में कल बाबा साहब का हमारा जन्मदिन है। उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में आज 32 डिग्रियां हासिल की, अस्पृश्यता जैसे जो कुरीतियां हैं समाज की, उनको मिटाने के लिए, समानता के लिए। और आज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नाम है वो भीम नाम उनकी माता भीमा से आया। भीमराव रामजी अंबेडकर उनका पूरा नाम है, राम जी उनके पिताजी का नाम था। और अंबेडकर जो ब्राह्मण उनके गुरु थे, उन्होंने अपना टाइटल दिया था। आज जो उन्हें एक वर्ग का नेता बताते हैं, मैं आज आप जीके न्यूज के हमारे नागेश्वर द्विवेदी जी जो इसके चीफ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जो आपका जो न्यूज़ है उसके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। वो एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सबको समानता के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ही अपने में एक समानता का प्रतीक है। भीम नाम बीजेपी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, ना ही तो दलित समाज का सम्मान किया। उन्होंने हमेशा पीढ़ी वर्ग की जो है उपेक्षा की। ऐसा नहीं है। देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं किसी दल का तो नहीं हूं, मैं किसी दल का सदस्य भी अभी वर्तमान में नहीं हूं। मैं एक नागरिक के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे शोषित हो, उसने संविधान के लिए काम किया और बाबा साहब ने संविधान दिया है। और आज इस कार्यक्रम से
जितने आए हुए लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस गोष्ठी से विचार लेकर जाएं अपने क्षेत्र में। और बाबा साहब ने जो विषम परिस्थितियों में 32 डिग्रियां हासिल की और वो करके दिखाया जो लोग उन्हें करने नहीं देना चाहते थे। तो मैं इसी क्रम में कहूंगा, भीम नाम उन्हें मिला अपनी माता जी से, राम जी उनके पिताजी से, और जो अंबेडकर नाम उनके साथ जुड़ा तो उनके एक ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने नाम दिया जिससे कि उनको हर जगह पर मान्यता मिल जाए और विदेश तक जाकर वो पढ़े हैं। तो अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो आज हम सभी नौजवान जो आज सुसाइड कर लेते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से, आप जीके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जो स्कूलों के बाहर केवल सुनकर जब 32 डिग्रियां ले सकते हैं, तो आज हमारे पास तो पूरी व्यवस्थाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उस विषय में काम किया है और सबका साथ सबका विकास हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं बीजेपी पर कि उन्होंने हमेशा पीढ़ी वर्ग की उपेक्षा की, वो कहीं से भी सच नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जिस तरह हमारे यहाँ माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी के आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूर्व संध्या पर दसियों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। इस तरह के कहीं पे कांग्रेस की पार्टी में कभी ऐसी गोष्ठियां नहीं लगी। आज यहाँ पे बच्चे और ज्यादातर निचले और गरीब तबके के लोग आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे कांग्रेस की पार्टी में कभी ना आए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह बाबा साहब का नाम आज रोशन कर रही है, उठा रही है, जगह जगह पे मीटिंग हो रही है। आज देखिए, विरोधियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बरगला करके जिस तरह सरकार यूपी में जो है सरकार सीटें जीत ली है, अब ऐसा कदापि नहीं होगा। उनको यहाँ पे 0 सीट मिलने वाली है। अब हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संविधान को लेकर के चलता, पहले लेकर के चलता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत जगह पर दबला कुचला, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अपने उच्च तबके पे पहुंचे तब किसी अपने सबको बराबर के नजर से देखा उन्होंने। दादा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कौशल किशोर जी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग अपने मौलिक अधिकार जानते हैं लेकिन अपने कर्तव्य नहीं जान रहे हैं। हम कौशल ये संविधान के बारे में हम लोग सुनने आए हैं जो कौशल किशोर ने कर रहे हैं, इसी बारे में हम लोग आए हैं काकोरी से। अच्छा, आपको लगता है आज इस कार्यक्रम के बाद तो लोगों में संविधान को लेकर के एक समझ बनेगी? हाँ बनी। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित जो जनता है, हमने उनसे भी बात की और उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है उन्होंने बाबा साहेब का नाम, उनके संविधान का नाम केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा जो SC ST वर्ग है, जो हमारा पीढ़ी समाज है, जो उसकी उपेक्षाएं की जाती थी पिछली पार्टियों में, उन सबको खत्म करते हुए उनको समानता का अधिकार दिया है। और आज जो ये कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी की तरफ से आयोजित किया गया, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों में संविधान को लेकर के एक नई जो सोच है वो देखने को मिलेगी। केवल वो अपने मौलिक अधिकार ही नहीं जानेंगे बल्कि उनके जो कर्तव्य है, इन अधिकारियों के साथ जो कर्तव्य आ रहे हैं वो भी जानेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी।